हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। बताइए कि किसके 15 और 50 मार्क्स आए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है। रोहन अपने मामा के घर ट्रेन से जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, रोहन नाम का, आप लोग भी गए होंगे। ये रोहन किस प्रकार का सहायता करेगा? ठीक है, छुट्टी का सदी उपयोग कर रहा है। अवलोकन क्षमता में विस्तार करेगा। क्या करेगा यहाँ पे? अवलोकन क्षमता में विस्तार करेगा। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय परिवेश की घटनाओं को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करता है। तो शिक्षक का शैक्षणिक उद्देश्य पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, परिभाषाओं की स्पष्ट व्याख्या नहीं करेगा, कट कर दिए। कठिन शब्दावली की परिवेश के साथ व्याख्या में नहीं करवाना है। अमूर्त अवधारणा को वीडियो द्वारा समझाना। ठीक है, कठिन विषय वस्तु को सरलता के साथ पढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो विद्यार्थी में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी में जो वास्तविक जीवन से रिलेटेड हम करके पढ़ाएंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करके। तो ये तो आपका सही है। क्वेश्चन ऑफ थर्ड की अगर मैं बात करूँ, ए, सामाजिक मूल्य भावनाओं के साथ स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। स्पर्धा के लिए ऑप्शन दीजिए कि विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, जब ए वाला करेक्ट है और सी वाला, तो हम डी वाले भी ले लेंगे। ठीक है, राइट आंसर गवर्नमेंट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। तो चार ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए, स्व अध्ययन की विधि होती, बिल्कुल सही होती है। परिपक्वता होता, अभिप्रेरणा, तो ये भी राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षण क्या है? तो पर्यावरण शिक्षण देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपका कला भी है और विज्ञान भी है। तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इसका सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण की विषय वस्तु होनी चाहिए। पूछा गया पर्यावरण की विषय वस्तु किस तरह से? बोलचाल की भाषा में, मातृभाषा में, तकनीकी भाषा में, इनमें से। देखिए, इनमें से कोई तो होगा नहीं। बोलचाल की भाषा में नहीं होगा, तकनीकी भी नहीं होगा, तो आपका किसमें होना चाहिए? मातृभाषा में। और पर्यावरण की विषय वस्तु 1 से 5 की बात की गई है, प्राइमरी लेवल की। तो राइट आंसर भी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की सिद्धांत नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, वैधि विभिन्नता का सिद्धांत, अनिश्चित उद्देश्य। अनिश्चित नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण शिक्षक का सूत्र नहीं है। पूछा गया पर्यावरण शिक्षक का, आपका पढ़ते हैं ना शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल सही है। निश्चित से अनिश्चित की ओर चलते बिल्कुल सही है। आपका मूर्त से अमूर्त की ओर भी चलते हैं, लेकिन आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? वेरी वेरी, इसके जो आपके किंडरगार्टन के थे, तो ये आपके फ्रोब है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये कारण बताओ कि प्रश्न होते हैं, परंतु विश्लेषण संश्लेषण करने के पश्चात विद्यार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तथ्यात्मक फैक्ट तो होगा नहीं, मूल्यांकन इवोल्यूशन भी नहीं होगा, अभिसारी नहीं होगा, अपसारी होगा। ठीक है, अपसारी का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, आउट ऑफ द बॉक्स की बात की गई है। यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, और आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, या आप बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। बच्चा एक से ज्यादा क्या करता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। इसका राइट आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? ठीक है, रटने की विधि। देखिए, अभिन्यास विधि तो होगा नहीं, अगर मैं बात करूं खोज विधि भी नहीं होगा, और आगमन विधि नहीं। निगमन विधि जो होता है, नियम से उदाहरण जो जाते हैं, इसमें क्या करता है? रटने के लिए क्या करता है? जोर देता है। इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान, बिल्कुल सही है कि अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक, ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के सहयोग की भावना का विकास करने, ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्याप्त अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। नोट क्वेश्चन भैया देख के बताइएगा, 4 ऑप्शन दिए, नोट पूछा जाता है, आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन का ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करेंगे, बिल्कुल नहीं, हमें तुलना तो पहले ही मिल गई, तुलना तो हमें करना ही नहीं है कंपेयर। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता का ध्यान में रखकर सूचना दर्ज, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना, केवल दिया गया है। ऑप्शन सी दिया गया कि डी दिया बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ठीक है। तुलना यहाँ पे बच्चों के पूर्व आकलन के साथ, पूर्व आकलन, ठीक है, तो यहाँ पे तुलना और केवल बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस नॉलेज की बात की गई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके देखते हैं। ऑप्शन भी दिया गया कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए, देखिए नारे लिखवाने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया आपका उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन कर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है यह पता करके कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, बिल्कुल सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों को पहचान करना, बिल्कुल सही है। शिक्षा में कमियों की पहचान करना, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। लेकिन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।